In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum, guys. This is your host Fozia Walid, and you are watching Literature's Eye. Today's in our lecture, we will discuss and cover the divine image, which has taken from Song of Innocence by William Blake. And in this we will discuss about the textual lines in Urdu, and of course I will give the explanation on, and it would be very easy to understand the theme, the central idea of this poem. So first of all, before giving the description or going to read the textual line, I want to discuss little about the biography of William Blake, because if will discuss the biography of William Blake, it would be very easy to understand the textual lines and the main idea, theme of the poem. हमें ये समझना बहुत आसान हो जाएगा कि विलियम ब्लेक का पोएम लिखने का मकसद, हालात, उनके वाक़यात, उनके उस वक़्त की जो इरा है उसको थोड़ा बहुत जानने का भी मौका मिलेगा, और ये किन हालात में और क्यों लिखी गई, इसका मकसद क्या था, इसका रीज़न क्या था, इसका बैकग्राउंड क्या था, ये चीज़ें समझने से आपको इस पोएम को समझने में, इसका सेंट्रल आइडिया को गेट करने में ज़्यादा आसानी होगी। विलियम ब्लेक जो हैं वो एक बात याद रखनी है, किसी भी पोइट की पोइट्री को डिस्कस करने से पहले आपको उस पोइट के बारे में, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसका डेट ऑफ डेथ, उसकी प्लेस, बर्थ ऑफ प्लेस को मेंशन करना, याद रखना बहुत ज़रूरी है. इट गिव्स यू पॉइंट, and it would be of course good for you when if you're writing the these three things, most important things in the examiner पे भी अच्छा असर पड़ता है. Or we will of course after the poem text, after giving the explanation on textual line, we will also discover the new themes and new points, inshallah we will. So William Blake was an English poet, painter, printmaker, and but in he was a skillful person, but unfortunately unrecognized during his lifetime. तो विलियम ब्लेक वो ये 18th सेंचुरी से इनका ताल्लुक है. रोमांटिक एज थी और रोमांटिक पोइट ये कंसिडर किए जाते हैं. और ये he was just 19 years old when he started his first पोइट्री. विजनरी पोइट हैं, मिस्टिक पोइट हैं. इनके जो पोइट्री है उसमें आपको मिस्टिसिज्म मिलेगा, ह्यूमैनिटी का, ह्यूमैनिटेरियन है ये, सबक देते हैं. फ्रीडम, ही फेवर्ड फ्रीडम. विलियम ब्लेक जो हैं, ही वाज जस्ट एट द एज ऑफ 4 व्हेन ही क्लेम दैट ही सॉ फर्स्ट टाइम एंजल. इनका ये क्लेम है, इनका दावा है, ये कहते हैं कि इनको विजन होते थे और ये विजन करते थे. और इन्होंने ये भी कहा एट द एज, ये उस वक्त सिर्फ 4 साल के थे जब इन्होंने कहा कि इन्होंने गॉड को देखा है. एंड ही स्टार्टेड ऑन द टाइम screaming that the god was pressed his head into the window. When he was at the age of 8, had vision of his Akil. और ये भी कहते हैं कि कहा जाता है कि ये जो पोइट्री है ये इनको वर्सेस इज़ाकिल आके बता के जाते थे. Age of 9, he claimed that he saw tree filled with angels. सो इनकी आर्टिस्टिक कैपेबिलिटी आपको मिलेगी इनकी पोइम्स में. और सो लेट्स स्टार्ट आवर डिवाइन ऑफ इमेज पोइट्री, and of course I will give you the explanation on Song of Innocence. He writes about two kind of poetry, and there is Song of Innocence we can find out, and Song of Experience. Of course, as the name concerned, Song of Innocence means that ये उनकी अर्ली एज में क्या होता है, अनएक्सपीरियंस्ड एक लाइफ होती है, मेच्योरिटी नहीं होती है. मेच्योरिटी, इफ़ यू वाना
go through difficulties and some other, you know, critical position or circumstances, then you can achieve a maturity. तो उनका कहना है कि जब तक आप एक अप्स डाउन से नहीं गुजरते, आप में इंसान में मेच्योरिटी या वो मेच्योरिटी के लेवल तक नहीं पहुंचता. सॉन्ग ऑफ इनोसेंस में इन्होंने अपनी इन पोइम्स में इन्होंने अपनी ह्यूमैनिटेरियन जो है उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है, और इंसान को कैसा होना चाहिए और इंसान का खुदा का ताल्लुक़ बयान किया है. इनोसेंस यानी जैसे कि नाम से भी जाहिर है कि मासूमियत को बहुत कंसिडर किया है, डिस्कस किया है. और क्या कहते हैं, लेट्स स्टार्ट आवर स्टैंजा नंबर 1 एंड ऑफ कोर्स आई विल गिव यू द एक्सप्लेनेशन ऑन वन बाय वन. सो लेट्स स्टार्ट. टू मर्सी, पिटी, पीस एंड लव, all pray in their distress, and to these virtues of delight return their thankfulness. जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि स्टेंजा नंबर 1 है, और मर्सी, पिटी, पीस एंड लव. हियर इन दिस स्टेंजा नंबर 1 he actually presents the 4 virtues of God, जो कि खुदा की करेक्टरिस्टिक है, गॉड की करेक्टरिस्टिक है. एक बात स्टूडेंट याद रखनी है कि हम यहाँ पे विलियम ब्लेक जो कि इंग्लिश पोइट हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे आपको इनके बिब्लिकल रेफरेंसेस भी मिलेंगे, क्योंकि ही वाज मच मोस्ट यू नो many time or in most of his poem he has discussed about the God, his virtues and about humanity, about divinity. So यहाँ पे मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था कि मिस्टिसिज्म आपको मिलेगा, कैसे लगेगा, जैसे आप किसी मौलवी का खुतबा सुन रहे हैं, वैसे आपको उनकी पोइट्री ऐसे लगेगी जैसे वो आपको दर्स दे रहे हैं. तो यहाँ पे स्टैंजा नंबर 4 में एक चीज़ और ध्यान रखना है आपने. मर्सी, पिटी, पीस एंड लव आप देख सकते हैं, एम कैपिटल है, पी कैपिटल है, पीस का पी कैपिटल है और लव का एल कैपिटल है, वाई. यहाँ से आपने ध्यान रखना है क्योंकि दीज आर द 4 divine qualities, divine characteristics. That's why the first letter should be capitalized. तो यहाँ पे उन्होंने बताया है विलियम ब्लेक ने कि ये 4 virtues हैं, 4 characteristics हैं गॉड की, एंड ऑल प्रे इन देयर डिस्ट्रेस. यानी इधर क्या बताया गया कि पीस एंड लव वन कैन गेट डिलाइट इन डिस्ट्रेस by praying the mercy, pity and peace. Everyone should be thankful, of course. इंसान के अंदर ये खूबियाँ 4 वर्चूज़ जो कि गॉड की क्वालिटीज़ हैं या करेक्टरिस्टिक्स हैं, गॉड ने अपनी क्रिएशन यानी मखलूक यानी इंसान में भी डाली हुई हैं. तो ऑल प्रे इन देयर डिस्ट्रेस, एवरीबॉडी जो किसी भी नस्ल का एरिया का हो, अगर वो डिस्ट्रेस में यानी कि डिप्रेशन में यानी कि स्ट्रेसफुल यानी डिसपॉइंटेड होता है, तो वो उन्हीं उन हालात में किसकी तरफ रुजू करता है, ऑटोमेटिकली उसका रुजू सबसे ज़्यादा गॉड की तरफ ही होता है. और अगर ऑन द अर्थ देखा जाए तो किसकी तरफ रुजू होगा, उसके उस इंसान की तरफ जिससे उसको तसल्ली, मदद, प्यार, रहम मिले. तो ये वर्चूज़ जिस इंसान में होंगी ऑफ कोर्स वो उससे मदद मांगेगा या उसके ज़्यादा करीब हो जाएगा. एंड टू दीज वर्चूज ऑफ डिलाइट, और ऑफ कोर्स आफ्टर बिकॉज दीज वर्चू आर एक्चुअली दीज वर्चूज आर द सोर्स ऑफ डिलाइट. इनसे क्या मिलता है फिर इंसान को, तसल्ली मिलती है, उम्मीद मिलती है, और ये ज़रिया है खुशी हासिल करने का. और रिटर्न देयर थैंकफुलनेस, तो इसके बदले में हमें क्या कहना चाहिए, हमें गॉड का शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि दीज आर द वर्चूज ऑफ गॉड. और गॉड ने ये अपनी वर्चूज जो हैं, God has bestowed these 4 qualities, those 4 qualities, 4 virtues in all human beings. हर इंसान को दी हैं, हर इंसान को बेस्टोड किया, अता कर दी हैं. तो हमें इसके रिटर्न में, इसके बदले में हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए. क्यों? क्योंकि इन्हीं से हमें जो है प्लेयर मिलता है, उम्मीद मिलती है. अब जो स्टेंजा नंबर 2 है इन दिस विलियम ब्लेक
poem 5, which we are discussing, Song of Innocence. It is about the link, links the virtues to God and the man. اس میں انسان کا خدا کے ساتھ تعلق بتایا گیا. میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ ولیم بلیک مسٹک پوئٹ ہے، مسٹیسزم ہے، گوڈ کے، ان کی سول، ان کی روح جو ہے خدا کے زیادہ قریب ہے. آپ اوپری سطح پہ جتنی مرضی ایکٹنگ کر لیں یا پرفارمنس دنیا کے سامنے اپنی یہ دیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، پرہیزگار ہیں، نہیں، یہ عبادت جو ہے یہ ہوتی ہے دل سے، یہ کہنے سے، کروانے سے ایک حد تک تو چلتی ہے، لیکن اگر دل سے، روح سے، ذہن سے آپ گوڈ کے قریب ہیں، خدا کے قریب ہیں، تو پھر یہ کانسٹینٹلی ایک مسلسل چلتی ہے. ادھر بھی یہی بتایا گیا ہے کہ فار مرسی پیٹی پیس اینڈ لو از گاڈ آور فادر ڈیئر، بیبلیکل ریفرنس دے رہے ہیں. اور یہاں پہ ہم نے گاڈ بیکاز وی ان دس پوئم this we have to discuss about William Blake who was an English poet. اور یہاں پہ جو ریلیجن ہے وہ کرسچینٹی ہے، تو یہاں پہ ہم گوڈ کا ورڈ یوز کریں گے. اور یہاں پہ انہوں نے ریفرنس کیا دیا ہے، بیبلیکل ریفرنس کو یوز کرتے ہوئے بتایا ہے. جیسے کرسچینٹی ریلیجن کے مطابق جو حضرت عیسیٰ ہیں وہ ان کو اپنا فادر کنسیڈر کرتے ہیں اور خود اپنے آپ کو ان کی اولاد مانتے ہیں. تو یہاں بتایا گیا ہے فار مرسی پیٹی پیس اینڈ لو از گوڈ آور فادر ڈیئر، کہ جس طرح از یہ جو ہے یہاں پہ سوال ہے کہ گوڈ خدا جو ہے فادر کی طرح ہمیں کیا اپنا اتنا ہی ڈیئر رکھتا ہے، اتنا ہی زیادہ جو ہے محبت، شفقت، پیار کرتا ہے. اینڈ مرسی پیٹی پیس اینڈ لو از مین ہز چائلڈ اینڈ کیئر، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں یہ ان کے فادر ہیں اور یہ ان کی اولاد ہیں. تو جس طرح ایک شیفرڈ اپنی بکریوں کو چرانے کے لیے باہر لے کے جاتا ہے، ان کو لک آفٹر کرتا ہے، کیئر کرتا ہے، تو اسی طرح گوڈ بھی جو ہے وہ فادر کی طرح محبت، پیار کرتا ہے. جس طرح ہم لوگ نہیں اکثر کہتے ہیں کہ جو خدا ہے وہ انسان کو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. تو یہاں پہ یہ بات اس طرح سے کی گئی ہے ان کے مطابق کہ فادر گوڈ جو ہے وہ فادر کی طرح محبت کرتا ہے. اسی لیے تو اس نے مرسی پیٹی پیس اینڈ لو اپنی یہ 4 کریکٹرسٹکس، اپنی یہ خدائی صفات انسان میں ڈال دیں، کیونکہ انسان اس کا بچہ ہے، اس کا چائلڈ ہے. تو یہاں پہ انہوں نے یہ کہنا چاہا، ہیومینٹی کا جو ہے سبق دے رہے ہیں. ناؤ ان دا اسٹینزا نمبر 3 we have to discuss about these virtues. For mercy has a human heart, pity a human face, and love the human form divine, and peace the human dress. Here William Blake actually has explained or describing the each virtue separately. وہ بتا یہ رہے ہیں کہ جو ہے ہیومن کا فار مرسی ہیز اے ہیومن ہارٹ، انسان کا جو دل ہے وہ رحم سے بھرا ہوا ہونا چاہیے، یعنی انسان کو رحم دل ہونا چاہیے. یاد رکھیے گا ہم کس پوئٹ کو ڈسکس کر رہے ہیں، جو کہ ویژنری بھی ہیں، رومانٹک پوئٹ ہیں 18 سینچری کے، اور مسٹک ہیں. ان کی پوئٹری کو آلموسٹ پروفیٹک بکس میں یا پروفیٹک پوئٹری کنسیڈر کیا جاتا ہے. ان پوائنٹ کو اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو ان لائنز کو، ان ٹیکسچول لائن کو سمجھنے میں زیادہ آسانی ہوتی ہے. فار مرسی ہیز اے ہیومن ہارٹ، انسان کا دل رحم سے بھرا ہوا ہونا چاہیے. پٹی یا ہیومن فیس، اس کے چہرے پہ ترس ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چہرہ جو ہے وہ میزریبل ایسا مین پوز کیا وہ، نوٹ ایٹ آل. اٹس مین دیٹ دیئر شوڈ بی کائنڈنیس آن دا فیس. پھر ہی آپ اس انسان کے قریب جاتے ہیں نا جہاں سے آپ کو ایک خوشگوار اسمائل ملتی ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ نرم دل ہے اور آپ کی بات کو سنے گا. تو اینڈ لو دا ہیومن فارم ڈیوائن، اور محبت اس انسان کا لبادہ ہونا چاہیے، یعنی کہ سٹرکچر ہونا چاہیے. ڈیوائن کا دیکھیں دوبارہ ورڈ یوز ہوا ہے ڈیوائن یہاں کیوں؟ کیونکہ یہ یہاں پہ یہ جو کوالٹی ہے یہ
गॉड की क्वालिटी है, इसलिए यहाँ पे डिवाइन का वर्ड यूज हुआ है। और लास्ट लाइन में फिर द एंड पीस द ह्यूमन ड्रेस, और इंसान को जो चोगा है वो किस तरह का होना चाहिए, उसका होना चाहिए सब्र का, यानी उसने सब्र का लिबास पहना हो। व्हाट डज इट मीन? It's mean that he should keep patience in his depression, in his disappointed atmosphere. So यहाँ पे हमें ये जो विलियम ब्लेक हैं, ये बाकी जो पोइम्स हैं अपनी एज के उनके मुकाबले में ही वॉज वेरी सिंपल मैन एंड प्योर मैन, और इनकी ज़िंदगी बड़ी सादगी से गुजरी, और इन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो है बाकी जितने पोइट्स हैं रोमांटिक, दे वर एक्चुअली इन्वॉल्व्ड इन मैनी अदर यू नो mean they had many love affairs even, but he was married only one time and unfortunately he had no any kid. तो ये चीज़ें जो हैं आपको इनकी पोइट्री में इन बातों का अगर पता है, टेक्सचुअल लाइन ज़्यादा अंडरस्टैंड कर सकते हैं। स्टैंजा नंबर 5, विलियम ब्लेक, सॉन्ग ऑफ इनोसेंस। पोएम नंबर 5 स्टैंजा 4 हम डिस्कस करेंगे, और ये याद रखिएगा, दिस द डिवाइन इमेज पोएम, इट हैज़ 5 स्टैंजास टोटल, 5 स्टैंजास हैं। ईच स्टैंजा इट comprises और बेस ऑन ओनली 4 quatrains। तो यहाँ पे जो है then every man of every climb, every man, हर इंसान, of every climb, बेशक किसी भी हित्ते का, एरिए का, नस्ल का हो। यहाँ पे 4 स्टैंजा में वो बता रहे हैं जो लिंक बिटवीन डिविनिटी एंड ह्यूमैनिटी, आपको यहाँ पे वो दर्स ही देते हुए जो है महसूस होंगे। देन एवरी मैन ऑफ एवरी क्लाइम, किसी भी हित्ते का इंसान हो, रंग काला हो, गोरा हो, अमीर हो, गरीब हो, किसी भी जगह का हो, दैट प्रेज इन हिज डिस्ट्रेस, distress mean in his disappointment, in his depression, in his bad circumstances, किसी भी आप ऑफ कोर्स हम अपने सराउंडिंग में भी देखते हैं, किसी भी रंग का, नस्ल का, अमीर है, अगर उसको कोई प्रॉब्लम आता है, या कोई गरीब है उसको प्रॉब्लम आता है, अगर काले को आता है या गोरे को आता है, या किसी हिंदू को आता है, या किसी मुस्लिम को, या किसी क्रिश्चियन को, या किसी को, तो वो अपने गॉड की तरफ ही रिजू करता है, वो अपने गॉड से ही राबता कायम करता है, उसी से दुआ करता है, उसी से प्रे करता है, उसी से मदद मांगता है। प्रेज टू द ह्यूमन फॉर्म डिवाइन, लव, मर्सी, पिटी एंड पीस। यहाँ पे फिर उन्होंने वही बात कर दी कि इंसान को उसके रंग, नस्ल की वजह से उसमें फ़र्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब जो हैं किसी भी मज़हब के, हित्ते के या इलाके के हों, इनका क्रिएटर एक ही है, गॉड, और गॉड ने इन सब को एक जैसा ही पैदा किया था, एक जैसा ही पैदा किया है, और उसको इन वजूहात की वजह से उनके साथ बी काइंड, बी पेशेंस, बी गुड, बिकॉज if these 4 virtues, mercy, pity, peace and love, human being possesses, because how human being possesses, because these all qualities has of course given by God। तो इन चीज़ों को कि ये इस इंसान के अंदर मौजूद, किसी भी इंसान के अंदर ये अगर 4 चीज़ें मौजूद होंगी जो बेसिक मेन 4 मेंशन किए हैं विलियम ब्लेक ने अपनी डिवाइन इमेज पोइट्री में, तो ऑफ कोर्स हम उसी की तरफ इंक्लाइन करते हैं, रुझान करते हैं, रजू करते हैं, उसी के पास बैठना पसंद करते हैं। 102 बार अब किसी के साथ बदतमीज़ी के साथ, इमोरल होके या बैड एटीट्यूड के साथ बोलेंगे, आई डोंट थिंक सो, नोबडी वांट सिट विद यू। तो ये चीज़ यहाँ पे डिस्कस की गई है। वो अपनी पोइम्स में हमेशा अच्छाई का, इंसानियत का ही दर्स देते हैं, और फ्रीडम को पसंद किया है उन्होंने हमेशा, ऑलवेज की फेवर्ड फ्रीडम। उनका जो क्रीड था ना, वो ब्रदरहुड था, जो कि वो अपनी गॉस्पेल जो है क्रिश्चियनिटी की जो बुक
बाइबल है उसका एक चैप्टर है गोस्पल, उधर से ये जो है लेसन चैप्टर, उसमें वो क्रीड ऑफ ब्रदरहुड, उनका भाईचारा का सबक देते हैं। वो इसी यही उनकी फ़िलोसफी है, इसमें यही उनकी फ़िलोसफी जो है ना लाई करती है। उनका जो है कंसेप्शन या वो क्या कहना चाहते हैं, वो यही चाहते हैं कि ये चार पावर जो हैं डिविनिटी की हैं, जो ह्यूमैनिटी में भी डाली गई हैं इंसानों में, ताकि वो इसको यूटिलाइज करते हुए अपनी ज़िंदगियों को डिलाइट करें, खुशगवार बनाएं, गम परेशानी से दूर खुद भी रहें, और अगर कोई और है तो इन चीज़ों को, इन क्वालिटीज़ को, इन करैक्टरिस्टिक्स के होते हुए इनको इस्तेमाल करते हुए उस बंदे दूसरे को उस डिस्ट्रेस से या डिप्रेशन से या स्ट्रेन से निकाल लो। बिकॉज ये सफरिंग्स जो हैं, अप्स एंड डाउन्स जो हैं, वो ज़िंदगी में हर एक को मिलते हैं। तो इनमें यही चीज़ें जो हैं, यही करेक्टरिस्टिक्स, ये जो डिविनिटी है, ये डिवाइन क्वालिटीज़ हैं, निकालने में मददगार साबित होती हैं। ठीक है, अब सॉन्ग ऑफ इनोसेंस की डिवाइन इमेज में जो विलियम ब्लेक ने लिखी, उनका स्टेंजा नंबर 5 जो कि लास्ट स्टेंजा है, और इसमें वो बात अपनी कंप्लीट करते हैं, अपना आखिरी जो है लेसन, सजेशन या एडवाइस करते हुए कि ओ एंड ऑल मस्ट, ये देखिए मस्ट का वर्ड आया, यानी कि ज़रूर। यहाँ पे उन्होंने सजेस्ट कर दिया, यहाँ पे उन्होंने लाजिम कर दिया। वो कहते हैं एंड ऑल मस्ट लव द ह्यूमन फॉर्म। ह्यूमन फॉर्म यानी कि इंसान की शक्ल को प्यार करना चाहिए, जहाँ यानी इंसान नहीं, ये देखें इधर उन्होंने ये नहीं कहा कि ये वाले फलां इलाके के या फलां बंदे को प्यार करो, सिर्फ ह्यूमन फॉर्म। फॉर्म का मतलब क्या है इधर, इंसान की शक्ल, यानी इंसान को ज़रूर मोहब्बत, इज़्ज़त, एहतराम, प्यार दो, उसके साथ लव के साथ, मोहब्बत के साथ पेश आओ, उसके साथ पिटी के साथ यानी कि तरस के साथ, यानी बी काइंड विद हिम, और उसके साथ पेशेंस, यानी अगर वो कोई बदतमीजी भी करता है, यू फर्स्ट कीप पेशेंस, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हर एक का कॉन्सेप्शन अलग होता है ना, तो वो कहते हैं हर एक का परसेप्शन अगर अलग है तो उसको समझने की भी कोशिश करनी चाहिए, और उसको काइंड रह के पेशेंट फुल होके तो सुनना चाहिए, फिर उसको जो है आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाएं या उसका समझें या अपनी मनवा लें या उसकी मान लें। एंड ऑल मस्ट लव द ह्यूमन फॉर्म, यानी इंसान की शक्ल से प्यार करो। इन हीथन, टर्क और ज्यू। हीथन कौन होते हैं? ये होते हैं नॉन मुस्लिम नहीं, ये होते हैं बेदीने लोग, जिनका कोई दीन होता ही नहीं है, किसी मजहब से इनका ताल्लुक नहीं होता। टर्क, टर्किश और ज्यू। वेयर मर्सी, लव एंड पीट डिवेल्व मीन टू लिव। जहाँ भी ये चार क्वालिटीज़ रहती हैं ना, यानी अगर आपको कहीं पर कहीं पर मतलब किसी प्लेस में नहीं, ऑफ कोर्स इन ह्यूमन बीइंग, अगर आपको ये 4 क्वालिटीज़ में से 3, 2 या 4 ही मिलती हैं, तो आप याद रखिए, मान जाइए कि देयर गॉड इज़ ड्वेलिंग टू, तो वो खुदा के करीब तरीन है। ये तो उन्होंने हमारी ये वाली बात कर दी, जैसे हम नहीं कहते हैं कि इंसान खुदा के नज़दीक सबसे बरतर बेहतर वो है जो कि मुत्तकी या परहेजगार है। इधर उन्होंने वही बात कह दी है, देख लें, वो देखें, ये क्रिश्चियनिटी है इधर, अकॉर्डिंग उसके हम लोगों ने इस पोइम को डिस्कस किया है, क्योंकि बिब्लिकल रेफरेंसेस जो विलियम ब्लेक अपनी कई पोइम्स में और इस पोइम में भी उन्होंने यूज़ किया है, लिए हैं, तो उसमें उन्होंने कहा देयर गॉड इज़ ड्वेलिंग टू, यानी कहाँ, जहाँ पे ये 4 करैक्टरिस्टिक्स गॉड की, डिविनिटी की, डिवाइन क्वालिटीज़ है ना, वो बंदा जो है खुदा के ज़्यादा करीब है या फिर बरतर है। तो वो यहाँ पर फिर वही इन शॉर्ट के इन ब्लेक्स era religion actually was very often used to keep people in a stupor. वो यहाँ पे कई जगह पे अपनी पोइम्स में अपने ईरा को, 18th सेंचुरी से इनका ताल्लुक है, अपने ईरा को डिस्कस भी करते हैं, उसको सटायर करते हैं, तनकीद करते हैं उस पर, बिकॉज ही वॉज रोमांटिक पोइट। वो रोमांटिक पोइट क्या होते हैं? रोमांटिक पोइट ये नहीं होते हैं कि वो कोई रोमांस या लव चला रहे हैं। रोमांटिक मीन
that it was the time of revolution. ये क्लासिकल टाइम से टोटली अपोजिट या चेंज भी हम कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो बात की जाती है वो नेचर की जाती है, नेचर की खूबियाँ, रूरल जो एरियाज़ हैं, ये जो दुनिया की जितनी खूबसूरती है इसको डिस्कस किया जाता है। तो ये फ्रीडम के फेवर में थे। तो इसमें इनके वक्त में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है ये उसके काफ़ी अगेंस्ट भी रहे, और इन्होंने उसकी जो है उसको कंडेम किया, उसकी मज़म्मत की, उसको जो है बुरा और गलत समझा, क्योंकि ये और उन्होंने इसी बेस पर ह्यूमैनिटेरियन मैसेज दिए, अकॉर्डिंग टू विच मैन इज लवेबल बिकॉज गॉड एग्जिस्ट इन ह्यूमन बींग्स, सो लव ऑफ मैन लीड्स टू लव ऑफ गॉड। वो कहते हैं ना, जो अगर खुदा से मोहब्बत करता है तो फिर उसको चाहिए कि खुदा की पैदा करती हुई मखलूक से भी मोहब्बत करें। सो दीज ब्लैक्स स्टायर ऑन रिचुअलिस्टिक रिलीजन ऑफ कोर्स, बिकॉज दैट टाइम जो है उसमें भी क्या है कि जो प्रीस्ट लोग या जो कि चर्च की हिफाजत करते हैं वो इंसान के अमन के जो हैं ज़िम्मेदार होते हैं, समझे जाते हैं या थे, लेकिन नहीं, दैट टाइम इट वाज टोटली अपोजिट। वो उन्हीं को लूट कर अपनी अपनी जेबें, अपनी मोनार्किकल स्टेटस को और हाई कर रहे थे। और काफ़ी उस टाइम पीरियड में फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान जो है जो क्लासेस थी वो है कई कैटेगरीज में थी, जिसमें फर्स्ट जो स्टेट है वो क्लैरेजी की थी, यानी कि जो कि चर्च को मेंटेन रखते हैं कौन, प्रीस्ट। फिर सेकंड थी नोबेलिटी की थी, तीसरी कौन सी थी, ये बिग जो बिजनेसमैन है। बस यही तीन जो स्टेट हैं ये उस वक्त गवर्न कर रही थी और प्रोस्पीरियस थी। अवाम के ऊपर इतने टैक्सेस इम्पोज किए हुए थे। वर्ल्ड वॉर 1 का में वो जो वेपन्स हैं उनके ऊपर उन्हीं टैक्सेस को जो है लगाया जाता था, नए हथियार खरीदे जाते थे, अवाम भूखी मर रही थी। तो इसलिए विलियम ब्लेक जो हैं अपनी पोइम्स में एक सबक देते हैं ह्यूमैनिटी का, फ्रीडम को फेवर्ड करते हैं, और इसके अलावा ये रिफॉर्मर हैं, रिफॉर्म करना चाहते थे, तब्दीली लाना चाहते थे, इसी वजह से रेवोल्यूशनरी पोइट भी इनको कहते हैं। सो this was I hope that you learn a lot, and I have tried to give you more and more point, and I will inshallah soon will come and give you the explanation, and of course we will read textual line of next poem. इसके अलावा ये है हम अपनी पोइम्स को कोशिश करेंगे और जल्द से जल्द कंप्लीट करने की, ताकि फिर आप लोग अपने इसको रिवाइज कर सकें। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ब्लेस्ड।